It's hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में एक्सेल के हमने रिव्यू देख लिया था पूरा। नेक्स्ट आता आपका व्यू। व्यू में वो ऑप्शन आएंगे जो आपके यहाँ पर दिखने में चेंजेस करेंगे, जो जो दिखा रहे हैं उसमें चेंजेस किए जाएंगे। जैसे पहला आता है यहाँ पर वर्कबुक व्यूज। इसमें आता है पहला नॉर्मल, जो कि आपको दिख रहा है सामने शीट के रूप में आपको नॉर्मल दिखाया जा रहा है। दूसरा आता है पेज लेआउट, जो हमें यहाँ नीचे भी मिलेगा। तो पेज लेआउट क्या करता है, तो बहुत लोगों को डाउट होता है कि कोई सी शीट कहां तक जा रही है। मान लीजिए मैं इसे प्रिंट करता हूं, तो एक पेज पर कितना प्रिंट होगा, वो पता करने के लिए हम पेज लेआउट में जाते हैं। तो वो हमें पेजेस में बांट देता है हमारी शीट को, जिससे हमें पता रहता है कि आई जो है वो इस पेज पर प्रिंट होगा, लेकिन जे अगले पेज पर चला जाएगा। ये होता है पेज लेआउट। अगला आता है पेज ब्रेक प्रीव्यू। इसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पेज ब्रेक को लगाना पड़ेगा। पेज लेआउट में जाके पेज ब्रेक लगा देते हैं हम। तो आप देखेंगे जो आउटलाइन यहां पर आ रही थी अभी, वो अब यहां आ चुकी है। तो ये जो दिख रहा है आपको एरिया, ये एक पेज बन चुका है, और ये वाला एरिया अब दूसरा पेज बन चुका है। पेज ब्रेक लगाने से पहले ये दोनों एक ही पेज पर थे, लेकिन अब ये अलग अलग पेजेस बन चुके हैं। तो इससे क्या हुआ, तो पेज ब्रेक प्रीव्यू आपको छोटा करके एक तरह से बता देगा डायरेक्ट पेज ब्रेक। इसकी विशेषता क्या होती है, तो आप इसमें सीधा पेज ब्रेक को मूव करवा सकते हैं। बार बार आपको यहां से पेज ब्रेक हटाकर नया पेज ब्रेक नहीं लगाने की जरूरत है। आप एक तो इसे स्मॉलर वे में देख सकते हैं थोड़ा, और पेज ब्रेक को सीधा मूव करवा सकते हैं। कैसे, आप देख ही रहे हैं ब्लू वाली लाइन मूव हो गई है। तो ये मेरा डायरेक्ट पेज ब्रेक मूव हुआ है। जब मैं नॉर्मल में लूंगा तो जो लाइन पहले यहां आ रही थी अब वो नीचे जा चुकी है, क्योंकि मैंने पेज ब्रेक प्रीव्यू से उसे हटा दिया है। नेक्स्ट आता है इसमें कस्टम व्यू। कस्टम व्यू क्या करता है, तो कस्टम व्यू जो होता है वो वर्ड के बुकमार्क जैसा काम करता है। वर्ड में हमने बुकमार्क पढ़ा था, उसका मैं उस लेक्चर का मैं आई बटन में दे दूंगा कि वो बुकमार्क क्या करता है। पहले पेज ब्रेक हटा लेते हैं ताकि इसको थोड़ा नॉर्मल कर दें। कस्टम व्यू क्या करता है बेसिकली, तो अगर आपको किसी जगह पर बार बार जाने की आवश्यकता पड़ रही है पूरी शीट पर, क्योंकि शीट बहुत बड़ी होती है तो आप बार बार स्क्रॉल करके नहीं जा पाते हैं, और हॉरिजॉन्टल में आप नहीं कर पाते हैं, वर्टिकल में फिर भी हम स्क्रॉल कर सकते हैं माउस से, बट हॉरिजॉन्टल में प्रॉब्लम आती है। तो आप क्या करते हैं, तो आप किसी एक पर्टिकुलर जगह का नाम यहां पर सेव कर देते हैं, जिससे आप सीधा उस पर जंप कर सके। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया, कस्टम व्यू ही लिख देता हूं मैं ताकि मुझे पता चल जाए। कस्टम व्यू, इस जगह का मैं नाम देना चाहता हूं, तो मैं इसको सिलेक्ट करके कस्टम व्यू में जाऊंगा। यहां पर दो ऑलरेडी बने हुए हैं, मैं ऐड कर देता हूं। ऐड में यहां पर मैं इसका नाम डाल देता हूं, मान लीजिए नेम के नाम से डाल देता हूं। मैं इसका नाम क्या डाल देता हूं, नेम, और इसको कर देते हैं ओके। इससे क्या होगा, तो इससे अगर मैं कहीं और भी हूं और कस्टम व्यू में जाकर मैं मेरे नेम वाले को शो करता हूं, तो उससे यह होगा कि कंप्यूटर मुझे सीधा वहीं पर जंप कर देगा। तो जिससे मेरी बार बार जाने की झंझट बच जाएगी कि मैं स्क्रॉल करूं फिर देर तक जाऊं, नहीं, हम सीधा वहीं पर जंप कर जाएंगे तो काम हमारा आसान हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा थोड़ा। नेक्स्ट आता फुल स्क्रीन। नाम से लग रहा है क्या करेगा ये, तो पूरी शीट को फुल स्क्रीन मोड में दिखा देगा। इसको यहां से बंद नहीं करना है, वरना ये पूरी शीट को, पूरी वर्कबुक को बंद कर देगा। आपको एस्केप को प्रेस करना है, एस्केप से वो बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पर रूलर। रूलर अभी शो नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर पेजेस नहीं बटे हुए हैं। रूलर शो होगा पेज लेआउट में। अब आप देखेंगे रूलर यहाँ पर दिख रही, जो रूलर हमारी ये रही, इसको शो या हाइड करना हो तो हम रूलर के द्वारा कर सकते हैं। अगला था ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन मीन्स हमें जो है लाइन दिखती है हमारी शीट पर, जो हमें सेल्स के बारे में बताती है, उन्हें हाइड करना हो तो आप ग्रिड लाइन से हाइड कर सकते हैं। फॉर्मूला बार, ये वाली बार जो है इसको आप हाइड करवा सकते हैं। हेडिंग ABCD और 1 2 3, इन्हें आप हाइड करवा सकते हैं हेडिंग के द्वारा। मैसेज बार जो स्वयं से शो होता है, तो वो जब शो हो तब आप उसे हाइड करवा सकते हैं। अभी मेरे इसमें शो नहीं हो रहा है इसलिए बंद है, लेकिन ये अपने आप से शो होगा और यहां पर आएगा तब मैं इसे हाइड या अनहाइड करवा सकता हूं। अगला आता है जूम। हमें बहुत अच्छे से पता है जूम क्या करता है। हम यहां पर जितना भी जूम लेना चाहें ले सकते हैं। फिट सिलेक्शन कर देंगे ओके। तो यहां पर जितना हमें जूम लग रहा था सिलेक्शन के हिसाब से, वो जूम हो चुका है। नेक्स्ट आता 100। जूम कितना भी हो, अभी यहां पर जूम है 400,
अगर मैं इसे वापस 100 पर लाना चाहता हूं, कितना भी जूम हो कम या ज्यादा, तो हम वापस उसे 100 पर लेकर आ सकते हैं फिर से। तो देखेंगे आप 400 से यहाँ पर 100 हो चुका है। नेक्स्ट आता है जूम टू सिलेक्शन, जो अभी हमने करा था यहाँ पर फिट सिलेक्शन करके। जूम टू सिलेक्शन क्या करता है, तो जो एरिया आपने सिलेक्ट कर रखा है उस पर जूम कर देता है। जैसे मैंने यहाँ पर 226 को सिलेक्ट करा, जूम टू सिलेक्शन पे क्लिक करा तो 226 को इसने जूम कर दिया है। अगर मैं इस बार 226 पर नहीं रखता हूं, मैं इस बार फादर पर रखता हूं और जूम करवाते हैं, तो आप देखेंगे जूम टू सिलेक्शन से वहीं पर ही वो लेकर आ चुका है आपको। नेक्स्ट आता है न्यू विंडो। न्यू विंडो क्या करता है बेसिकली, तो न्यू विंडो में एक सीधा सा काम है कि अगर आप चाहते हैं कि ये जो 3 4 व्यू हैं, फुल स्क्रीन हो गया, पेज ब्रेक प्रीव्यू हो गया, पेज लेआउट हो गया और नॉर्मल हो गया, इन्हें आप अलग अलग विंडो में खोलकर देख सकते हैं। वर्ड में भी ये था न्यू विंडो, वहां पर भी मैंने यही समझाया था, उसका भी मैं लिंक दे दूंगा यहाँ पर आपको। क्या करता था वो न्यू विंडो, तो बेसिकली ये इसी फाइल के क्लोन खोल देता है, इसी वर्कबुक के क्लोन खोल देता है, जिससे क्या होता है हर वर्कबुक में यहां पर से अलग अलग व्यू लगा सकते हैं। एक वर्कबुक में आप पेज लेआउट लगा दीजिए और एक वर्कबुक में आप नॉर्मल व्यू रखिए और तीसरी वर्कबुक में आप पेज ब्रेक प्रीव्यू रखिए। तो इससे क्या फायदा होगा, तो इससे आप एक ही फाइल को 3 तरीके से आसानी से देख सकते हैं और आप एक फाइल में ऐड करेंगे, बची हुई दोनों फाइल में ऐड होता जाएगा, क्योंकि मैंने बोला क्लोन खोलेगा, अलग अलग फाइल नहीं खोल रहा है, ये क्लोन खोल रहा है, सेम टू सेम डुप्लीकेट। तो अगर आप यहां पर कुछ लिखेंगे तो बची हुई दोनों फाइल में भी वो आता जाएगा। अरेंज ऑल, सारी विंडो जितनी भी हमने खोल रखी सभी को अरेंज कर देना। तरीका पूछेगा आपसे, ये 4 इसके फॉर्मेट हैं, आप जैसा चाहें, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कैस्केड या टाइल्ड। तो मैं टाइल्ड ले रहा हूं अभी और ओके करेंगे इसे, तो आप देखेंगे कि ये 3 विंडो मेरी अरेंज हो चुकी है। तो ये था हमारा अरेंज ऑल तक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फ्री स्पैन से पढ़ेंगे, ज्यादा टफ नहीं है ऑप्शन, इसलिए जल्दी जल्दी समझ में आ जाएंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे ताकि ये ज्यादा बड़ा ना हो और आपको ऑप्शन समझ में भी आ जाए। तो इस नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।